दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम में शामिल। तीनों खिलाड़ियों को दौरा जिम्बाब्वे के लिए आराम दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी व्हाइट बॉल कप्तान का ऐलान आज 4:30 बजे लाहौर में करेंगे। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया के तमाम मैचेस और जिम्बाब्वे में वनडे मैचों में दस्तयाब होंगे। फखर जमान और इमामुल हक दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम में जगह बनाने में नाकाम। कौमी टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में 6 वनडे और 6 T20 खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के 25 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन आफरीदी एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद बी कैटेगरी में चले गए। सरफराज अहमद, फखर जमान, इमाद वसीम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम रखा गया। हारिस रऊफ, साइम अयूब के साथ साजिद खान और नौमान अली का नाम सी कैटेगरी में शामिल। पीसीबी ने पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा की फायर ब्रिगेड पेशावर हयाताबाद की फैक्ट्री में लगने वाली आग के सामने बेबस। 24 घंटे बाद आग बुझाने की कोशिशें जारी। 100 फायर फाइटर्स और रेस्क्यू 1122 की 25 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम का कहना है आग पर 80% काबू पा लिया गया है। आग लगने के बायस टिश्यू पेपर फैक्ट्री का एक हिस्सा जमी बोस हो गया। आग पर काबू पाने के लिए 4 सदा, मर्दान, सवाबी, नौशहरा और जिला खैबर की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कश्मीर पर भारत के गासिबाना तसल्लुत के 77 साल। कश्मीरियों से यकजहती के लिए यौम स्याह पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। इस्लामाबाद में वजारत उमूर कश्मीर की जानिब से रैली निकाली गई। रैली से खिताब में वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना था मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मजालिम का सिलसिला जारी है। इंसानी हुकूक की तंजीमें नोटिस लें। मशाल मलिक ने कहा कश्मीरी आवाम भारतीय मजालिम का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। यौम स्याह जल्द यौम आज़ादी कश्मीर में तब्दील होगा। लाहौर में अलहमरा से शाहराह कायदे आजम तक रैली निकाली गई। क्वेटा में साइकिल रैली का एहतमाम। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर और कोटली में भी रैलियां। यौम स्याह पर हजारों कश्मीरियों का मुजफ्फराबाद हॉकी ग्राउंड में भारत के खिलाफ एहतजाज। पंडाल बिखर गया। कल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत की भी शिरकत। हुर्रियत रहनुमा शमीन शाल का कहना था कश्मीरी मोदी और उसकी कातिल फौज के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। कश्मीरी आखिरी दम तक भारत से आज़ादी के लिए लड़ेंगे। भारतीय फौज कश्मीरियों की कातिल, पाक फौज कश्मीरियों की मुहाफिज है। जन्नत नजीर, वादी कश्मीर पर भारत के कब्जे के 77 साल। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम जिद्दोजहद आज़ादी में साबित कदम रहे। आलमी बरादरी भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा भारत जान ले कि वो अपने जाबराना हथकंडों से कश्मीरी अवाम की हकीकी उमंगों को नहीं दबा सकता। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल तक कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था मजलूम कश्मीरियों के लिए हिमायत गैर मुतज़लज़ल रही है और हमेशा रहेगी। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने का मुतालबा। केपी असम्बली के अरकान ने कश्मीरियों से यकजहती के लिए वॉक भी की। कश्मीरियों के हक में और भारत के खिलाफ नारे लगाए। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। इसके लिए हमें कानून साजी करना होगी। हर पाकिस्तानी को टैक्स रिटर्न्स फाइल करना होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $11 अरब से बढ़ चुके हैं। IMF से तामीरी बातचीत हुई। कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त मौशी सम्त पर गामजन है। आलमी बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा।
मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। मईशत का डीएनए तब्दील करना होगा जिसमें दरामदात पर इन्हिसार कम हो। वजीर खजाना की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। वजीर खजाना ने जीटी रोड की तामीर नौ में AIIB को सरमायाकारी की दावत दी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने में मदद की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वजीर खजाना ने जिन नेकून को दौरे पाकिस्तान की दावत दी जो उन्होंने कबूल कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में चीन के नायब वजीर खजाना से मुलाकात। पाकिस्तान ने चीन से करेंसी स्वाइप माहदे की हद 40 अरब युआन करने की दरख्वास्त कर दी। पैरों पे गिरी हुई है पीटीआई की लीडरशिप। जेल पे मुलाकात पे पाबंदी भी खत्म हो गई है। खैर से लग रहा है कि इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ दिया जा रहा है। तमाम रिलीफों के पीछे जो मास्टरमाइंड है इसराइल का, जो पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियार है, वो है इमरान खान न्याजी। बनी पीटीआई इसराइल का पैदा करदा फितना और पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल का एटमी हथियार है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी को रिलीफ दिया जा रहा है जिसके पीछे उनकी साबिक अहलिया और जैक गोल्डस्मिथ हैं। फजलुर रहमान मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करते। कोई कंफ्यूजन हुई तो मौलाना से बात हो सकती है। सादिकाबाद कच्चे के इलाके जमालुद्दीन में पुलिस ऑपरेशन के दौरान 2 डाकू हलाक। शनाख्त मंगलानी और कासिम चाचड़ के नाम से हुई। तर्जुमान पुलिस ने बताया आम के बागात में डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। भारी असलहा और चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद हुई। सखर पुलिस ने घोटकी के करीब से अगवा किए गए 3 अफराद बाजियाब करा लिए। तीनों अफराद को डाकुओं ने 8 अक्टूबर को कौमी शाहराह से अगवा किया था। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके में तबाह गाड़ियों को 21 रोज बाद जाए वक़ूअ से हटा दिया गया। गाड़ियों की वाक़यात थाना एयरपोर्ट मुंतकिल। ज़राए का कहना है जाए वक़ूअ को क्लियर करार देने में मजीद कुछ रोज लगेंगे। हतमी फैसला गैर मुल्की माहिरीन के दौरे के बाद किया जाएगा। इसराइली लड़ाका तैयारों ने इराक की फजाई हुदूद का इस्तेमाल करते हुए हमला किया। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मुस्वी का बयान। ईरानी सदर ने कहा इसराइल की जाहिरियत का जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने अंतोनियो गुतेरेस के नाम खत में लिखा इसराइल के मुजरिमाना इक़दाम का जवाब ईरान का कानूनी हक है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने तेहरान को खबरदार किया कि वो इसराइल के ईरान में फौजी तनसीबात पर हमलों का जवाब न दे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। ईरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। इसराइल के शुमाली गजा में बमबारी। 24 घंटे में 45 अफराद शहीद। बैतुल्लाहिया में बमबारी में मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। 10 फलस्तीनी शहीद हुए। जबालिया में भी हमले। गजा के वस्ती इलाके में स्कूल पर बमबारी में मुतादिद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस कमाल उद्वान अस्पताल में घुस गई। अस्पताल अमला और डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया। जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात एक बार फिर शुरू होने का इम्कान। आज इसराइल का वफ्द दोहा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बाद अवाम को लाइफ इंश्योरेंस फराहम करने का मंसूबा मंजूर कर लिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबे की 49% आबादी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। एक फर्द की मौत पूरे खानदान को माली बहरान में मुब्तला कर देती है। 60 साल से जायद उम्र के अफराद की मौत पर खानदान को 5 लाख जबकि 60 साल से कम उम्र के अफराद की मौत पर वरसा की 10 लाख तक माली मुआवनत की जाएगी। लाहौर फजाई आलूदगी में फिर दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। शहरी नज़ला, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियों का शिकार होने लगे।
अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए तैयारियां जोरों पर। ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब, डेमोक्रेट्स को तनकीद का निशाना बनाया। कमला हैरिस की मिशिगन में रैली, कमला की हौसला अफजाई के लिए मिशेल ओबामा भी मैदान में उतर आईं। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लैंड को एक्सपोज कर दिया। साबिक इंग्लिश कप्तान नसीर हुसैन की अपनी टीम पर तनकीद, कहा पाकिस्तान ने बास्केटबॉल को काबू करने का तोड़ निकाला। इंग्लिश बैटर्स अच्छा खेल सके न स्पिनर्स ने परफॉर्म किया। अफगानिस्तान तारीख बनाएगा या श्रीलंका चैंपियन का ताज सजाएगा। इमर्जिंग एशिया कप T20 का फाइनल आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। स्पेनिश ला लीगा में रवायती हरीफों का टकराव, बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। स्टार फुटबॉलर रॉबर्ट ने 3 मिनट में 2 गोल दागे। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज नॉर्वे के फनकार थिएटर प्ले पेश करेंगे। म्यूजिक कॉन्सर्ट में मुल्की और गैर मुल्की फनकार अपने जौहर दिखाएंगे। गुज़श्ता रोज जर्मनी और स्पेन के फनकारों का डांस इवेंट, गैर मुल्की फनकारों के एजाज में तकरीब, परफॉर्मेंस पर अवार्ड्स दिए गए। और लॉलीवुड अदाकारा नैयर सुल्ताना को मद्दाहों से बिछड़े 32 बरस बीत गए। धीमे लहजे और दिलकश आवाज वाली खूबसूरत अदाकारा ने 200 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।